तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 देख लिया था, इस क्लास में देखने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये जरूर समझ जाएंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड है यानी मित्र है या फिर फो है यानी शत्रु है। यहाँ पे जो इसका इंग्लिश होगा वो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फो। तो आइए इस चैप्टर को बिना किसी रुकावट से शुरू करते हैं। अब देखिए बात कर लें अगर सूक्ष्म जीव की कि आखिर सूक्ष्म जीव कहते किसे हैं, तो यहाँ मेन टॉपिक हमारा ये होना चाहिए कि चैप्टर के जो टॉपिक है उसको समझना, जो चैप्टर का नाम है उसके टॉपिक को समझना कि आखिर ये कह क्या रहा है। तो सूक्ष्म जीव की बात कर ले तो वैसे जीव जो बहुत सूक्ष्म होते हो और बिना किसी विशेष यंत्र की सहायता से हम उसे नहीं देख सकते हो, यानी वैसे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं बल्कि देखने के लिए किसी उपकरण यानी किसी यंत्र का यूज करना होगा, तो उसे ही हम सूक्ष्म जीव कहेंगे। तो यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम आराम से सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं और सूक्ष्मदर्शी का जो इंग्लिश होता है वो माइक्रोस्कोप होता है एंड माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जा सकता है। अब ये तो हो गया। अब यहाँ बात करें मित्र है या फिर शत्रु, तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये समझना होगा कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। बात कर ले मित्र की, तो ये मित्र कब है, तो हमारे पेट हो चाहे फिर हमारे पेट में भी कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमारे लिए काफी अच्छा काम करते हैं, और हमारे पेट में कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनके कारण हमें कभी बुखार हो जाता है तो हमें कभी पेट दर्द हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि वो मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। और बात कर लें अगर वर्गीकरण की, तो सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा गया है। मुख्यतः 4 वर्ग होते हैं, 4 वर्गों में सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है। जैसे कि पहला जीवाणु हो गया, दूसरा कवक हो गया, तीसरा प्रोटोजोआ हो गया और चौथा जो है वो शैवाल हो गया। यानी ये मुख्यतः 4 वर्ग है, इसमें सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है। इसके अलावा एक और होता है जिसका नाम होता है विषाणु, जिसको हम वायरस कह सकते हैं। यानी इसी के कारण कई सारी दिक्कतें भी हमारे सामने आती हैं। और जैसे कि बुक में लिखा हुआ है कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, अधिकतर जितनी भी खांसी होती है, जुकाम हो, इन्फ्लुएंजा हो या फिर खांसी हो, ये सब हमारे विषाणु के कारण ही होती है, यानी वायरस के कारण ही होती है। तो ये कह सकते हैं ये खतरनाक होता है। कहीं ना कहीं हम देखें तो इस जीवाणु के कारण हो तो ये टीबी जैसी बीमारी हो जाती है। विषाणु की बात कर ले तो हमें कई प्रकार की खांसी, हानिकारक खांसी, पुरानी खांसी हो जाती है। और प्रोटोजोआ की बात करें तो इससे भी हमें क्या होता है, तो मलेरिया जैसी संगीन बीमारी हो जाती है। यानी कुल मिला के हम देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारे मुख्य शत्रु की भूमिका भी आराम से निभाते हैं। अगर आपको फोटो देखना है इन सब सूक्ष्म जीवों का, तो आप आराम से पेज नंबर 18 में सारे फोटोज देख सकते हो। ये ना हमारे कुछ सूक्ष्म जीव को फोटो यहाँ दिए हुए। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि सूक्ष्म जीव आखिर रहते कहाँ हैं, इनका ठिकाना कहाँ है भैया, कहाँ रहते हैं आखिर, ये भी इसमें बताया गया है। तो कह रहा है सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। कई शैवाल या फिर कवक जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। यानी इनको भी 2 भाग में बांटा गया है, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। और अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। अमीबा भी एक सूक्ष्म जीव है जो क्या रहता है, तो वो अकेले रहता है, जबकि अगर एक और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है जो समूह में ही रहते हैं, बिना समूह में वो नहीं रह सकते, यानी उनका ग्रुप में ही मन लगता है। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिनका ग्रुप में नहीं, अकेले भी मन लग जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीव और हम, यानी कंपेरिजन नहीं यानी संबंध जोड़ा गया है कि आखिर सूक्ष्म जीव और हम किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार हमारे लिए सहायक है और किस प्रकार हमारे लिए ये विनाशकारक है। तो कह रहे हैं सूक्ष्म जीव का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ लाभदायक है, कुछ हानिकारक दोनों है, क्योंकि जहां जहां लाभ होती है वहां हानि भी होना जायज है। यहाँ पे आपको मेन टॉपिक दे रखा है मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी ये बताया गया है कि आखिर कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए मित्र की भांति रहते हैं। यानी कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती थी, ठीक वैसे ही हमारे और सूक्ष्म जीव के अंदर भी एक दोस्ती होती है, और वैसे ही सूक्ष्म जीव को मित्रवत सूक्ष्म जीव कहा जाता है। इनका उपयोग हम क्या करते हैं, दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। अभी मैं आपको बता ही रहा था, प्राचीन काल से सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल नाम का एक केमिकल होता है, वो बनाने में सबसे ज्यादा जो होता है सूक्ष्म जीव का ही यूज किया जाता है। बिना उनके कोई भी अल्कोहल नहीं बन सकता है। यानी ये कह रहा है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। यानी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं इनका उपयोग हम मृदा की उर्वरता यानी मृदा की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसको बढ़ाने में करते हैं, या फिर हम औषधि यानी कह सकते हैं हम कि हम मेडिसिन बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, दवाइयां बनाने में भी हम कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दही बनाना। यहाँ बात किया गया है दही बनाने के बारे में कि आखिर जो दही बनती है उसमें कौन सूक्ष्म जीव होते हैं भैया, उसमें कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं इनसे दही बन जाता है। तो आइए देखते हैं भाई कौन से सूक्ष्म जीव यहाँ पे काम कर रहे हैं। दही बनाने में कई सारे जीवाणु प्रमुख होते हैं, क्योंकि इंसान अकेले कभी कुछ नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही सूक्ष्म जीव अकेले कभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कहते हैं ना जो मेन होता है उसी का नाम आता है, बाकी जितने भी आदमी होते हैं वो छुप जाते हैं। ठीक वैसे ही सूक्ष्म जीव कुछ छुप जाते हैं, लेकिन मेन जो है इसका नाम हर समय लोग याद रखता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर दही बनाने के लिए कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, तो कह सकते हैं लैक्टोबैसिलस। नाम भी बड़ा विचित्र है। कह सकते हैं इनको कि ये दही बनाने के लिए मिस्टर लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है। आप समझ सकते हो कि दही बनाने के लिए
मिस्टर लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया था। ऐसे आप याद कर सकते हो, ऐसे पढ़ाने में ठीक रहता है, कोई भी इंसान याद कर सकता है सही से, और आप सही से पढ़ोगे तभी आपको याद हो पाएगा, सही से नहीं पढ़ोगे तो अदरवाइज आपको याद कभी नहीं हो पाएगा। अरे पनीर की बात कर लें, अचार की बात कर लें, किसी भी चीज़ की बात कर लें, कोई भी खाद्य पदार्थ की बात कर लें, उसमें आपको सूक्ष्मजीव कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। यानी बात कर लें सूक्ष्मजीव से, कोई भी पूरे वातावरण या फिर पूरा आपका पृथ्वी सूक्ष्मजीव से बचा नहीं है, यानी पूरे सूक्ष्मजीव फैले हुए हैं, कुछ हानिकारक हैं और कुछ हमारे मित्रवत हैं। मित्रवत यानी हमारे दोस्त है भैया, इनसे संबंध बना के रखना पड़ेगा, इनको गुस्सा नहीं दिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये अगर गुस्सा हो जाएंगे तो वही दुश्मन से जाके मिल जाएंगे और हमारे पर अटैक कर देंगे, और हो सकता है कि हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। दही तो लोग घर में ही बना लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, दही तो लोग घर में भी बना लेते हैं, तो ये तो हमारा घरेलू भी चीज हो गया। लेकिन इसका बिजनेस मॉडल में किस प्रकार से यूज किया था, यानी इनका व्यापार में किस प्रकार यूज किया था, तो कह रहा है इसमें कि बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीव का उपयोग किया था। यानी कह रहा है इसमें कि बड़े स्तर पर अल्कोहल हो, एसिड हो, या फिर बात कर ले शराब की, जो बहुत लोग पिया करते हैं, तो वो उसका जो उत्पादन होता है वो भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों के सहायता के कारण ही होता है। ये देखिए इसमें कह रहे हैं 500 मिलीलीटर बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भर दीजिए। यानी आपको आधा मिलीलीटर का एक बीकर लेना है, उसमें 3/4 भाग तक जल भर देना है, और इसमें 2-3 चम्मच जो है चीनी घोलना है। ठीक है, चीनी घोलने के बाद आप क्या कीजिएगा, कुछ यीस्ट पाउडर, यानी कि यीस्ट पाउडर होता है, आप मार्केट में जाकर पूछ सकते हो, उसको आप डाल दीजिएगा। यीस्ट पाउडर यानी यीस्ट भी एक सूक्ष्मजीव होता है, उसी का एक पाउडर बनाया जाता है, इसको यीस्ट पाउडर कहा जाता है। इसे 4-5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रखिए। अब क्या करना है, आपको सूंघना है। अब क्या करना है, आपको सूंघना है। आप सूंघेंगे तो पाएंगे बहुत कुछ अच्छा महक रहा है, सुगंधित महक रहा है। जैसे कि अभी हमने क्रियाकलाप की बात की, तो वो क्रियाकलाप में क्या होता है, जो अल्कोहल होता है, जो चीनी होती है, चीनी वो अल्कोहल में बदल जाती है, और यही प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया ही किण्वन कहलाती है। याद रखिए, चीनी के अल्कोहल बनने की प्रक्रिया ही किण्वन कहलाती है। किण्वन की जो खोज की थी वो लुई पाश्चर। 1857 विद्रोह का समय याद आ रहा होगा, 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसका समय सबको याद आ रहा होगा। 1857 का जो विद्रोह चल रहा था, और ये महाशय लुई पाश्चर किण्वन की खोज कर दिए। तो सोचिए, एक तरफ विद्रोह हो रहा है और एक तरफ यहाँ पे किण्वन की प्रक्रिया खोज ली गई है। खैर, याद रखने वाली बात है, सिंपली सी याद रखने वाली बात है कि लुई पाश्चर जो है किण्वन का खोज किए थे। किण्वन की जो प्रक्रिया थी उसका खोज वो लुई पाश्चर किए थे। अब यहाँ देखें कि आखिर औषधि में किस प्रकार से हमारा सूक्ष्मजीव सहायक है। तो बात कर लें, और जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली देते हैं, अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत जो है सूक्ष्मजीव, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव का, यानी ये सूक्ष्मजीव की सहायता से एक टैबलेट बनती है। उस टैबलेट को खाने से जो हमारे अंदर जो हानिकारक सूक्ष्मजीव हैं वो जाके मिलते हैं अच्छे सूक्ष्मजीव से, और वो जाके लड़ते हैं, उससे लड़के आपस में जीत जाते हैं। कहने का मतलब क्या, प्रतिजैविक सीधा यही होता है कि आपके अंदर की जो हानिकारक सूक्ष्मजीव है उसको खत्म करना और अच्छे सूक्ष्मजीव को बढ़ा देना। और अगर उसका उल्टा हो गया, रिएक्शन कर गया, समझ जाइए कि आपके अंदर गंदे सूक्ष्मजीव बढ़ जाएंगे और फिर आपका कुछ भी हो सकता है। अब बाकी कई सारे टॉपिक्स में बचे हुए हैं, तो बाकी दूसरे पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए बने रहे कंफर्ट क्लासेस के साथ, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा ये कंफर्ट क्लासेस। बने रहे एंड तक। पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए, पार्ट 2 आज कल नहीं तो परसों तक अपलोड हो जाएगी। और आज थोड़ा आपको आवाज़ में भी डिस्टर्बेंस लग रहा होगा, क्योंकि घर के बगल में थोड़ा गैस एजेंसी भी है, तो आपको जैसे पता है गैस की क्राइसिस चल रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे आवाज़ आ रहे हैं, बहुत सारा गैस का लाइन लगा हुआ है। लेकिन खैर, सब कोई एडवांस रख लिया, तो हमने भी एडवांस रख लिया। जो लोग एडवांस नहीं रखे हैं थोड़े दिक्कत में आ गए। आपके घर का बताइए क्या हाल है। बाकी फिर मिलते हैं पार्ट 2 वाली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे कंफर्ट क्लासेस के साथ।